ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आइए आपको फिर से लिए चलते हैं बिरला सभागार, जहां पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। देने की चेष्टा की, ये विश्वास जगाया कि हमारी सरकारी शिक्षा भी बहुत अच्छी है। आप लोग आइए, अपने बच्चों को डालिए। और आपने पहले बजट में, मैं आज बताना चाहूंगा, खुल के बोलना चाहता हूं क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं मिलते, तो आज अवसर मिला है, इसका मैं पूरा उपयोग लेना चाहूंगा कि पहले बजट में आपने 1260 स्कूलें तो बजट में घोषणा की और बिना बजट 1200-1300 के लगभग यानी 2500 स्कूल क्रमोन्नत करने का काम आपने किया, जिससे भी ये संख्या बढ़ने में हमें योगदान मिला। अब शिक्षकों को पुरस्कृत आपने 1100 किया, 2500 आपने स्कूलें क्रमोन्नत की, विषय दिए, आपने संकाय दिए, आपने 1580 का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले बजट में आपने पैसा दिया। हर स्कूल में कमरे बन रहे हैं, जहां भी जरूरत है वहां, चाहे लैब की बात हो, कमरों की बात हो, कक्षा कक्ष, प्रधानाध्यापक कक्ष, समसा के माध्यम से तमाम स्कूलों में बन रहे हैं। और आपकी बात, जब केंद्र ने पैसा नहीं दिया तो आपने कहा कि हाँ, मैं नाबार्ड से राज्य सरकार लोन लेगी, लेकिन हमारा बेटा और बेटी स्कूल में, सरकारी स्कूल में जाएगा तो वो छत उसके पास में होनी चाहिए। 470 करोड़ रुपए आपने बजट में घोषणा करके नाबार्ड से ऋण लेकर के उस काम को भी आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। भर्तियों के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका जितना धन्यवाद किया जाए, जितना साधुवाद किया जाए वो कम है, क्योंकि 61,123 भर्तियां तो आपने कर दी, पदोन्नति 25,000 के लगभग कर दी, और 60,000 जिसमें 31,000 की रीट की एग्जाम, इनके माध्यम से सफल उनका आयोजन हुआ है रीट का, वो भी हो चुका है। और 29,000 फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, तमाम जो भर्तियां हैं वो भी निकल रही हैं। और एक काम आपने जो जोरदार किया है कि अभी वाइस प्रिंसिपल के 11,353 पद आपने सर्जित कर करके, एक पूरे देश में कोई भी स्टेट नहीं होगा जहां पर इस प्रकार से एक साथ नियमों में संशोधन करके 1153 वाइस प्रिंसिपल के पद सर्जित कर दिए। आज कुछ प्रिंसिपल और व्याख्याता आए थे कि साहब, हम लोग आप आभार प्रकट करना चाहते हैं। प्रधानाध्यापक जो हेडमास्टर 10वीं के हैं वो भी कह रहे हैं कि साहब हम आभार प्रकट करना चाहते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि दिसंबर के महीने में आप समय दीजिए। ये 1970 में नियम बने थे सर, और इन नियमों में इतनी विसंगतियां थी, किसी ने हिम्मत नहीं की। सब ये कहते रहे मास्टरों से पंगा नहीं लेना, मास्टरों से पंगा नहीं लेना। और इस पंगे के चक्कर में इनका कुंडा होता रहा। न ये जिला शिक्षा अधिकारी ढंग से बन पाए, न प्रिंसिपल ढंग से बन पाए। हेडमास्टर और व्याख्याता का जो आपस में विवाद चलता रहा, आज आपके नेतृत्व में वो विवाद समाप्त हो गया है। सबको पदोन्नति का अवसर मिल रहा है। वाइस प्रिंसिपल भी बड़े हैं, हमारे जो पीटीआई हैं, शारीरिक शिक्षक हैं, लाइब्रेरियन हैं, हमारे दूसरे जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उनको सबको प्रमोशन, जेडी तक प्रमोशन करने का आपने रास्ता किया है। कब 1970 और 71 और कहां 2021। मैं समझता हूं इतने साल तक ये बेचारे तड़पते रहे। सेकंड ग्रेड का जो पीटीआई था वो फर्स्ट ग्रेड में क्रमोन्नत नहीं हो पाया। मतलब एनसीटी कुछ कह रही थी और यहां पर कुछ नियम थे, वित्तीय प्रावधान होने के बावजूद भी ये जो विसंगतियां थी उसको आपने ठीक करने का काम किया है। मैं समझता हूं कि ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे नेता के नेतृत्व में हमको राजस्थान में काम करने का मौका मिला है। कंप्यूटर शिक्षक कभी किसी ने सोचा भी नहीं था सर। ये सारे के सारे यही टीचर हैं जो इनमें से ही कंप्यूटर को पढ़ा देते थे। माध्यमिक 10वीं और 12वीं के बोर्ड में चूंकि उसके नंबर नहीं होते थे तो कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन आपने, मुझे अच्छी तरह याद है, ये कहा था कि भाई ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, आईटी का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, आप लोग इसको आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हो। और आपने देखा होगा कि बजट में आपने 10,453 कंप्यूटर अनुदेशकों की भर्ती के लिए ऐलान किया। और भर्ती के लिए ऐलान ही नहीं किया, पहले संविदा के ऊपर भर्ती लेने की बात थी और आदेश भी जारी हो गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई ये संविदा वाला तो रोजाना टंटा रहेगा, इस टंटे को मेटना है और इनकी स्थायी नियुक्ति का ऐलान करना है। आपने मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला करके आपने एक झटके में ये सारे के सारे परमानेंट टीचर्स की आपने करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी,
ट्रांसफर भी बिल्कुल ऑनलाइन आपने आवेदन लेकर के, और जितने भी वर्ग के एक जो अध्यापक है उसके छोड़ करके वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता और प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, जिला शिक्षा अधिकारी, तमाम के सबके आपने ट्रांसफर किए। लेकिन अभी भी हमारा वो जो अध्यापक है जिसको कई लोग थर्ड ग्रेड टीचर कहते हैं, मैं कहता हूं आज के बाद में कोई थर्ड ग्रेड टीचर नहीं कहेगा। वो अध्यापक है, सम्मानीय है हमारे लिए, वही नींव बच्चों की मजबूत करता है, उसके ट्रांसफर खोलने की कृपा करेंगे। तो मैं समझता हूं ये भी अब समय आ गया है कि हम लोग इसको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, एक प्रतिबंधित जिला मैं समझता हूं कि इससे कान पक गए हमारे लोगों के। और जो अध्यापक है वो बेचारी माताएं, बहनें हैं, बच्चियां हैं, अनमेरिड बच्चियां हैं, विकलांग हैं, वो सारे के सारे ये कह रहे हैं कि ये प्रतिबंधित वाला झमेला कब खत्म होगा। तो मैं मुख्यमंत्री जी आपसे आग्रह करना चाहता हूं इस शिक्षकों को तोहफा देने के लिए कि ये प्रतिबंधित का झगड़ा मेट लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आपके आने के बाद में भर्तियां बहुत हुई हैं और भर्तियां आप करने जा रहे हैं। दूसरी भर्तियों के लिए अगले साल बजट में भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप, क्योंकि शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा रखते हैं, तो ये हो जाएगी। लेकिन ये प्रतिबंधित वाला जो शब्द है ना, ये इनको खत्म कर दीजिए और जो सामान्य हमारा अध्यापक है उसके ट्रांसफर का रास्ता भी आप खोलेंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं और मांग भी करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिस प्रकार से टीएसपी और नॉन टीएसपी का भी मामला चल रहा है, मैं इस मौके के ऊपर, क्योंकि शिक्षा विभाग का आपने दायित्व दे रखा, तो मेरा धर्म बनता है कि इनका चाहे वो किसी भी कैटेगरी का टीचर हो, तो उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए हमको सरकार में आगे आना पड़ेगा। आप जैसे नेता के नेतृत्व में, मुखिया के नेतृत्व में ये सब चीजें हो सकती हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं। तो मैं समझता हूं कि जो टीएसपी और नॉन टीएसपी में 2014 में जो एक्स्ट्रा जो एरिया बढ़ा था, वहां पर हमारी सरकार, जो भी सरकार थी बीजेपी की, उसने ऑप्शन मांग लिए थे, कई विभागों के कर दिए, लेकिन हमारे शिक्षा विभाग की संख्या ज्यादा होने के कारण से वो लोग बाहर टीएसपी से बाहर नहीं निकल पाए। अगर ये आप कर देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है 100%, तो टीएसपी के एरिया के बच्चों को भी ज्यादा नौकरियों के अवसर प्राप्त होंगे और हमारे बच्चे भी नॉन टीएसपी क्षेत्र में आकर के अपनी सेवाएं बिल्कुल स्वच्छ मस्तिष्क से दे सकेंगे। ये भी अब निवेदन करना चाहता हूं। पुरस्कृत शिक्षकों के लिए आपने पिछली बार बसों की घोषणा, बस में फ्री बस में घोषणा की थी और जो फ्लैट्स हैं वगैरह उसमें भी स्थिरता की बात की थी और 10% के आदेश भी निकले, लेकिन मुख्यमंत्री जी ये कम है। ये पुरस्कार शिक्षक है, इसके लिए अलग से योजना बननी चाहिए। सर, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वो काम करेंगे जो शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए पूरे देश में हम कोई ऐसे ही नहीं मांग रहे हैं। सर, आप देखिए परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स में हम देश भर में A+ ग्रेड में आए आपके नेतृत्व में। इंस्पायर अवार्ड में राजस्थान संपूर्ण देश में प्रथम स्थान पे रहा है। फिट इंडिया गतिविधियों में राजस्थान का राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान रहा है। ये सब इनकी वजह से है माननीय मुख्यमंत्री जी, और ये पुरस्कृत शिक्षक से एक प्रेरणा मिलती है बाकी अन्य शिक्षकों को भी। तो इसमें एक ऐसी योजना बने माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि जिला स्तर के ऊपर कोई लेना चाहे तो जिला स्तर के ऊपर, ब्लॉक स्तर के ऊपर नगर पालिका अगर हो तो वहां लेना चाहे तो वहां, और स्टेट लेवल पे लेना चाहे तो स्टेट पे, इनको और विशेष रियायत देते हुए इनको चाहे प्लाट मिले चाहे ये फ्लैट मिले, लेकिन इनको अलग से रियायत मिलनी चाहिए। मेरा आपसे आग्रह है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी आप निर्णय करें, वो है एक पॉपुलर डिमांड और है सर शिक्षा विभाग की, वो पॉपुलर डिमांड है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती। ट्रांसफरों से भी ज्यादा तालियां बजिए साहब, क्योंकि जब भी मैं आओ चले विद्यालय की ओर, हमने संभाग स्तर के ऊपर प्रोग्राम किए थे, 2 जगह बीकानेर और कोटा कर पाए, फिर कोरोना आ गया, लेकिन सबकी एक ही डिमांड रहती है कि हमारे यहाँ कोई न कोई ऐसा कर्मचारी, इसका नाम बदलो तो बदल तो चाहे, चतुर्थ श्रेणी, थर्ड ग्रेड, ये तो नाम ठीक नहीं है आपके, क्योंकि आपका जिस प्रकार का सोच और वो रही है, तो इसका चाहे नामकरण बदले, लेकिन इनको वो कर्मचारी मिलना चाहिए। आज 18,000 पद खाली हैं।
बीजेपी ने एक आंकड़ा नहीं बढ़ाया, एक भर्ती नहीं की, कोई भी नियमों में संशोधन करके मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि इनको वो चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दे, चाहे सहायक कर्मचारी के नाम से दे, इनको एक एक आदमी वो देना पड़ेगा सर, कहीं एक कहीं दो, क्योंकि जब इतने संख्या बढ़ गई, 1 करोड़ के लगभग आने लग गई, तो इनके लिए वो चीज भी आवश्यकता हो गई। और मुझे बताते हुए खुशी है माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपकी सोच के मुताबिक जब हमने सबने मेहनत की, शिक्षकों ने, हमारे विभाग के तमाम अधिकारियों ने, तो 10 लाख का जो नामांकन बढ़ा, उसकी वजह से इनके 10,000 के लगभग पद भी एलिमेंट्री में बढ़ गए। जो 10,000 के लगभग बढ़ गए तो इनको प्रमोशन का रास्ता भी इनका आगे साफ हुआ है, प्रमोशन भी ज्यादा होंगे। प्रमोशन के साथ साथ जो है वो दूसरा नई भर्तियां भी आएंगी और इनको ऊर्जा मिलेगी। तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो माध्यमिक शिक्षा का जो स्टाफिंग पैटर्न है उसमें भी पदों की बढ़ोतरी की आवश्यकता है। जहां छात्र संख्या अनुपात में शिक्षक नहीं है, वहां हम आपके सामने एक आंकड़ा पेश कर देंगे।